हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन से। सप्लीमेंट्री सेक्शन में कहानियां होती हैं और उन कहानियों से शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और अल्टरनेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। और सप्लीमेंट्री की जो कहानियां हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं जिसका टाइटल है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। लेसन 1, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस अपना वादा निभाया। और ये इन वैज्ञानिक का नाम लिखा है थॉमस एल्वा एडिसन। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, आप आसानी से एक स्विच प्रेस करते हैं, and the electric lamp gives you light, और एक बिजली का लैंप आपको प्रकाश देता है। Do you know, क्या आप जानते हैं, who invented the electric lamp, किसने आविष्कार किया था इलेक्ट्रिक लैंप का? He was an American, वह एक अमेरिकी थे, named Thomas Alva Edison, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। Even in his childhood, अपने बचपन में एडिसन loved to do experiment, एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। He was fond of asking questions, वह शौकीन थे प्रश्न पूछने के। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में। एज हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ कहानियां बताई गई हैं। वन डे, एक दिन, When young Edison was at school, जब छोटे एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children, अध्यापक बता रहे थे बच्चों को, a story about birds, चिड़ियों के बारे में एक कहानी। He got up, वह उठे, and asked the teacher, और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird? मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते एक चिड़िया के समान? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के कोई पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस छोटे लड़के ने एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा उनसे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होते हैं, काइट्स के कोई पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, ये लड़का बहुत ही मूर्ख और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उनके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वो उन्हें स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वो कोई स्टूपिड मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन केवल 8 वर्ष के ही थे। when this happened, जब यह घटना हुई। यंग एडिसन फाउंड, यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने पाया, इन हिज मदर, अपनी मम्मी में, दिस हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा टीचर। शी वॉज पेशेंट इनफ, वह बहुत धैर्यवान थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का उत्तर देने में। उनकी मम्मी बहुत सब्र के साथ अपने बेटे के प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड विद हर हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, उनके निर्देश में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने बहुत तरक्की की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीजों को ध्यान से देखते थे। वेरी क्लोजली, बहुत नजदीक से। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत परीक्षण करते थे।
सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स सिली, मूर्खता वाले थे. बट ही लर्नड, लेकिन उन्होंने सीखा. अ लॉट ऑफ, बहुत सा कुछ, फ्रॉम देम, उनसे. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह चिड़िया देख रहे थे. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन तक उड़कर आई. पिक अप अ फ्यू वॉर्म्स, उसने थोड़े से कीड़े उठाए. इन इट्स बीक, अपनी चोंच में. एंड फ्लू अवे, और उड़ गई. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, छोटे एडिसन को इस बात ने एक आइडिया दे दिया. द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है. बिकॉज, क्योंकि. इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि यह कीड़े खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है. इफ ही ईट्स वॉर्म्स, यदि वह भी कीड़े खाता है. ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह अपने इस एक्सपेरिमेंट को किसी पर ट्राई करना चाहते थे. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने थोड़े से कीड़े पकड़े. बीट दैम इनटू अ पल्प, और उनकी चटनी बनाई. पल्प मीन्स चटनी बना देना. एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसमें पानी मिलाया. ही टुक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल, और जो उनके घर में नौकर लड़की आती थी उसको पिला दिया. एंड सेड टू हर, और उससे कहा. दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है. इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो. यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो. कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया. एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वो सारा मिश्रण पी गई. वेल, शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, वैसे वो उड़ नहीं पाई लेकिन बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर वार्न हिम, छोटे एडिसन की मम्मी ने उन्हें वार्निंग दी, चेतावनी दी. नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, कि वो ऐसे बेवकूफी वाले एक्सपेरिमेंट ना करे. वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह अपनी मम्मी के साथ मुर्गी जहां पाली जाती हैं उस पोल्ट्री फार्म में गए. देयर ही सॉ अ hen, वहां उन्होंने एक मुर्गी को देखा. इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडे पर बैठी थी. ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से पूछा. अबाउट इट, इसके बारे में. एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया. द hen इज हैचिंग इट्स एग, यह मुर्गी अपने अंडे से रही है. आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ दिनों बाद चिकन्स, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे अंडों में से बाहर आ जाएंगे. वाई कैंट आई हैच एग, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. ही गॉट अ डजन एग, वह दर्जनों अंडे ले आए. एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गए. ही गॉट अप, वह उठे. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद. बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्हें वहां कोई भी मुर्गी का बच्चा, चिकन्स नहीं मिले. ही सेड ओनली, ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उन्होंने केवल अंडों को स्मैश, चूर चूर कर दिया था. एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट, और अपने शॉर्ट्स को भी गंदा कर दिया था. ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उन्हें अपनी माँ से गुड बीटिंग, बहुत अच्छी मार पड़ी. अ रियली फनी बॉय, एक बहुत ही मजेदार लड़का था. वॉजंट ही, क्या नहीं था. ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया था. बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन इन्होंने उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा. ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा. दैट हिज आइडिया वर रॉन्ग, कि उनके आइडियाज गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम, वो किताबों के शौकीन थे और बहुत किताबें पढ़ते थे. हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड, उनके पिता उन्हें 25 सेंट्स देते थे हर एक किताब जो वो पढ़ते थे. एक किताब पढ़ने पर उन्हें 25 सेंट्स मिलते थे. ही रीड वाइडली, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ा. एंड विद हिज पॉकेट मनी ही गॉट, और जो भी उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी, ही बॉट मोर बुक्स,
वो और ज्यादा किताबें खरीद लेते थे। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने स्थापित की एक छोटी सी प्रयोगशाला लेबोरेटरी। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उनकी मम्मी ने उन्हें एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनके एक्सपेरिमेंट में हेल्प की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी। एडिसन को लगा कि उन्हें नीडेड, आवश्यकता है ज्यादा पैसे की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और उन्हें ज्यादा किताबों की आवश्यकता थी। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स, क्योंकि उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली थी। ही हैड एट होम, जो भी उनके पास घर पर थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, नई जगहों और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव, बढ़ाना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेलवे में नौकरी करेंगे। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उनके पेरेंट्स ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वे केवल 12 वर्ष के थे। बट दे अग्रीड, लेकिन फिर वे सहमत हो गए, उनकी बात को मान लिया। When he gave them good reasons for his decision, जब उन्होंने अपने डिसीजन का अच्छा कारण बताया कि वो जॉब क्यों करना चाहते हैं। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर वाले बॉय बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और यात्रा करने लगे अपने शहर से डेट्रॉयट तक ट्रेन से। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने बेचे न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उन्होंने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर, डिनर के टाइम अपनी मम्मी से उन्होंने कहा कि टेक दिस $, अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी इस $, को ले लीजिए। एवरी नाइट, रोजाना रात को, आई शैल गिव यू $, मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा निभाया। अ ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने निर्णय लिया अपना खुद का न्यूज़पेपर बनाने का। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने खरीदी एक पुरानी छपाई की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलवे के वैगन में ही, रेलवे के डब्बे में ही उसे रख लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, उन्होंने अपने पेपर को एडिट किया, छापा, और बहुत सारी संख्या में उस पेपर की कॉपीज बेची और बहुत पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, और जो पैसा उन्होंने कमाया, जो भी पैसा उन्हें मिला, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने अपने रेलवे वैगन में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। When he was 15, जब वह 15 वर्ष के थे, he met with an accident, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। That affected his career, जिससे उनके भविष्य पे प्रभाव पड़ा। While he was doing an experiment in his laboratory, जब अपनी प्रयोगशाला में वे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, the train turned round a corner, वह ट्रेन एक कॉर्नर से मुड़ी। There was a sudden jolt, तभी अचानक से एक जॉल्ट, धक्का लगा। And a bit of phosphorus, और थोड़ी सी फास्फोरस, fell on the floor, जमीन पर गिर गई। Of his carriage, उनके डब्बे के। And it caught fire, और उसने आग पकड़ ली। Before he could put it out, इससे पहले कि वो बुझा पाते उस आग को, अखबारों में आग लग गई। The fire spread, वह आग फैल गई। And Edison shouted for help, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाए। The guard came in,
गार्ड अंदर आया एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ मिलकर दोनों ने उस आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह दिन उनकी सर्विस का ट्रेन पर आखिरी दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उन्हें अगले ही स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उन्होंने लाइब्रेरी का अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, कारखानों फैक्ट्रियों में एक्सपर्ट लोगों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, इसीलिए वह अपने फ्रेंड के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यह नौजवान उस समय एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक एक मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट, और इसे ठीक कर दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर को एडिसन पसंद आए। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उन्होंने एक अच्छी नौकरी उन्हें दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को भी इम्प्रूव कर लिया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल में, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने एक के बाद, सीरीज मतलब एक के बाद एक नया आविष्कार करते गए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, तेजी से एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इस प्रकार एडिसन ने बहुत नाम कमाया और बहुत पैसा कमाया। In 1877, he was working on a machine. 1877 में वे एक मशीन पर काम कर रहे थे that could reproduce the human voice, जो मनुष्य की आवाज ही दोबारा से बना सकती थी, निकाल सकती थी। The next year he actually made one, और अगले ही साल उन्होंने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना दी। It was then called the talking machine, और उस समय इस मशीन को कहा जाता था बोलने वाली मशीन। We call it the gramophone now, और आज के समय हम उसे कहते हैं ग्रामोफोन। The same year he was invited to the White House in Washington, उसी वर्ष उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया गया। That is the name of the house, और यह उस घर का नाम है where the president of the United States of America lives, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन went there to show his new machine, एडिसन वहां अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गए। To the president, राष्ट्रपति को। This made him famous all over America, और इस चीज ने उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह एक सफल व्यक्ति थे। एंड प्रॉस्परस, समृद्ध व्यक्ति थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, और इन सब चीजों के लिए वह अपनी माँ की सहायता एंड एनकरेजमेंट, अपनी माँ के प्रोत्साहन, प्रेरणा के लिए आभारी थे। ओड, आभारी थे। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपनी खुद की कड़ी मेहनत के वो ऋणी थे। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने 1878 में मार्च में एक इलेक्ट्रिक लैंप पे काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्ती और तेल से जलने वाले लैंप को उपयोग में लाते थे।
दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली वाली लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने वादा किया कि 2 साल के अंदर अंदर वो उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उन पर हंसने लगे। They said that it was impossible, वो बोले कि ये तो असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन जरा भी worried, जरा भी चिंतित नहीं थे। He worked harder and harder, उन्होंने बहुत बहुत कड़ी मेहनत की। He performed 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, टू द पीपल, जो मैंने लोगों से किया है। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के अगेंस्ट दौड़ रहे थे। समय कम होता जा रहा था और उनका काम बढ़ता जा रहा था। रेसिंग अगेंस्ट टाइम। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और आखिर में वे सफल हुए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइट जलाई एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, 1880 में उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में लाइट जलाई है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका के लोग, केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस महान दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया अपना वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क जगमगाया इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के प्रकाश से। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपने देश की सेवा की प्रथम विश्व युद्ध में। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, उन्होंने 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उन्हें अपनी सेवा के लिए एक मेडल दिया गया, पुरस्कार दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली मनाई गई, बहुत शानदार तरीके से, ग्रैंड मैनर। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें स्वागत किया। ऑनर्ड हिम, सम्मान दिया। एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े से कार्यक्रम में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और उनकी बीमारी और भी बुरी होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और उनकी मृत्यु रविवार सुबह 18 अक्टूबर को 1931 में हो गई। 10 इस प्रकार एंडेड द ग्रेट, इस महान एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, इस मनुष्य के जीवन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने भर दिया मनुष्य के जीवन को हैप्पीनेस, खुशियों से। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, कभी ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी,
मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने ये भी कहा, The world has been in darkness too long. यह संसार अंधकार में बहुत दिनों से रह चुका। I would like to give to the world more laughter and more light. मैं इस संसार को ज्यादा खुशी, ज्यादा हंसी और ज्यादा प्रकाश दूंगा। He kept his word. उन्होंने अपना वादा निभाया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. उनके ग्रामोफोन ने हमें ज्यादा खुशियां दी, ज्यादा हंसी दी और इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें ज्यादा प्रकाश दिया। Today our country and the world needs more men like Edison. आज हमारे देश और संसार को जरूरत है और भी ज्यादा लोगों की एडिसन के जैसे। एडिसन जैसे बहुत से लोगों की सभी को जरूरत है। Every boy and girl should follow his great example. हर लड़के और लड़की को उनके महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, उनके जैसा बनने का सोचना चाहिए। आई होप ये स्टोरी आपके काफी हेल्पफुल रही होगी, आसानी से समझ में आई होगी इतने कम समय में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेसन की वीडियो जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू बेटा।